कुछ मेरे सोर्सेज के मुताबिक अभी टीम जो मीटिंग्स हो रही हैं कल से वो यही हो रही है कि 2 प्लेयरों के ऊपर बात की जा रही है। कौन से एक शाहीन के ऊपर बात हो रही है, दूसरी बाबर के ऊपर बात हो रही है। शाहीन को रिप्लेस करने की बात की जा रही है सलमान मिर्जा के साथ। ये डिस्कशन हो रही है कि क्या एक्सपीरियंस है उसका, और एक कुछ लोग कह रहे हैं टीम मैनेजमेंट के अंदर कि शाहीन के साथ जाना चाहिए। कुछ का मानना यह है कि शाहीन रिसेंट टाइम से कुछ अच्छा नहीं कर रहा है रिसेंट पास में, तो हमें सलमान मिर्जा जो इन्फॉर्म है। दूसरा कुछ का मानना यह भी है कि बाबर जो है उसकी परफॉर्मेंस से दूसरी टीम को कोई डेंट नहीं आ रहा, किसी तरह का वो जिसे कहते हैं ना बाइट नहीं कर पा रही उनकी परफॉर्मेंस। वो जो इफेक्ट आता है वो आता है फखर की परफॉर्मेंस से आता है। फखर एक ऐसा प्लेयर है अगर वो चल जाए तो वो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाता है। इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। तो ये 2 चेंजिंग के ऊपर इस टाइम टीम मीटिंग्स हो रही है, टीम डिस्कशन हो रही है कि क्या अपनी बातों में इरफान साहब के देखें। अब उस्मान खान की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर ओवरऑल अगर हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि उस्मान का देखें ना, एक मैच में वो पहली बॉल पे आउट हो गया, दूसरे मैच में उसने 1 बॉल खेली, रन आउट हो गया। तो अभी मैनेजमेंट क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलता है इसलिए वो उस्मान के साथ जा रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर जरूर मीटिंग हो रही है। इधर आकब जवेद को भी लाइन पे लिया, इनसे भी नेगोशिएट किया जा रहा है, डिस्कशन की जा रही है। इसमें अब सलमान मिर्जा की मैं आपको सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं ना, सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इससे पहले इंडिया ने सलमान मिर्जा को फेस नहीं किया। ठीक हो गया। बेसिकली जो सलमान मिर्जा बॉलिंग कर रहा है, अच्छा उस आप आखिरी मैच जो वो खेला है उसने 3 आउट किए उस बंदे ने, ठीक है, उस सलमान ने। अब सलमान का जो बॉल है, अब देखें कि जब वो नया टीम में आया था तो हमें उसकी वेरिएशन नज़र नहीं आ रही थी। अब अगर सलमान मिर्जा की बॉलिंग का, स्पेशली मैं खुद चूँकि थोड़ी बहुत तेज बॉलिंग करा लेते थे तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अब जो सलमान मिर्जा जो है वो बॉलिंग कर रहा है, दोनों तरफ उसको वेरिएशन मिल रही है। अब आप अगर आप ईशान किशन की बात कर लें, अगर आप अभिषेक शर्मा की बात कर लें, सो नॉर्मली हमने देखा है कि ये क्रॉस जो मारना होता है ये इनका फेवरेट जोन है। और अगर सलमान मिर्जा का बॉल हल्का सा भी बाहर निकलता है किसी भी लेफ्ट आर्म बैटर को, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो चाहे वो ईशान किशन हो, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि बॉल जो है ना वो खड़ा हो जाएगा, तारा बन सकता है। और दूसरा ये जो ये कटर यूज करता है ना, स्लो वन कह लें, कटर कह लें, ये उसी एक्शन के साथ करता है। नॉर्मली जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं एक्शन। इसकी खूबसूरती ये है, अगर आप इसका बॉलिंग एक्शन देखें और इसके कटर को देखेंगे, इसकी वेरिएशन को देखेंगे, 99% वो सेम एक्शन से आता है कि जो कि रीड करना बहुत मुश्किल है बैटर के लिए। ये उसकी सक्सेस की एक और सबसे बड़ी वजह है कि जब थोड़ा सा भी वेरिएशन लेके आता पेस के अंदर, बैट्समैन पहले कमिट कर जाता है शॉट को और वो बॉल ऊपर खड़ी हो जाती है। और ये क्या है, साथ आप ये भी ऐड करें सानिया के सलमान मिर्जा जैसे बॉलर को हम बॉलिंग ऑर्डर की परफॉर्मेंस को भी डिस्कस करेंगे कि बॉलर्स को क्या करने की ज़रूरत है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इरफान, हम बॉलर्स की बात कर रहे थे भी ब्रेक के दौरान भी कि जो हमारा बॉलिंग ऑर्डर है स्पिन बॉलर से खौफजदा लग रहा है भारतीय बैटिंग ऑर्डर, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन उनके टॉक शोज़ पे भी यही चल रही है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स को कैसे डील करना है। उस्मान तारिक का नाम लिया जा रहा है, अबरार का नाम लिया जा रहा है, शादाब है, साइम है, नवाज है, एक लॉन्ग रेंज है। लेकिन आप एज अ स्पेक्टेटर क्या एडवाइस करना चाहेंगे उनको? देखिए, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा काफ़ी बैलेंस और बेहतर है। अगर आप देखें दोनों टीम के कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला ये स्पिन वर्सेस स्पिन ही होना है। अगर हमारे स्पिन अच्छा कर जाते तो ऑब्वियसली हमारे जीते के चांसेस है, अगर उनका अच्छा करता तो उनके चांसेस है। ये पहली दफ़ा शायद हिस्ट्री में होगा कि स्पिन का पेचा पड़ रहा है आपस में। वो फास्ट बॉलिंग का जो कंपटीशन होता था वो उस तरह नज़र नहीं आ रहा दोनों साइड पे। और इसमें जो इस टाइम एक्स फैक्टर है वो उस्मान तारिक है। जितनी डिस्कशन 2-3 दिन से उसके हवाले से हो चुकी है और जितनी इंडिया ने खुद उसकी हाइप बना छोड़ी है, मेरा ख्याल है कि उनके प्लेयर पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उसका। और उसमें अगर ये टैग करने की भी उसको कोशिश करते हैं तो उस्मान के पास अल्लाह ने इतना उसको ब्लेस किया है तो उसके पास इतनी वैरायटी है, वेरिएशन है कि वो जो कहते हैं ना इजी के पीक का पीस नहीं होगा उनके लिए कि वो आते साथ ही उसको मारना शुरू करेंगे और लगना शुरू हो जाएंगी। एक तो पिच भी उसको फेवर कर रही है, दूसरा उसका स्टाइल भी ऐसा है, दूसरा जो वो पॉज लेता है, वो बैट्समैन को रीड करता है, फिर उसके पास वेरिएशन है। ये नहीं है कि सिंपल वो ऑफ ब्रेक करता है, वो थोड़ा क्विकर वन भी करता है, वो बॉल को बाहर भी निकालता है, कैरम बॉल भी करता है और वो ऑफ ब्रेक तो करता ही है। तो उसके पास 2-3 बॉल्स हैं और प्लस उसके पास जो है उसको एडवांटेज पॉज का और हाइट का भी है। हाइट की वजह से उसको एक लूप मिलता है, एक बाउंस मिलता है जो कि बैट्समैन को बॉदर करता है। मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को वो बैट्समैन अच्छा खेल सकेगा जो बैकफुट पे खेलता है। तो इनके जितने भी बैट्समैन हैं सिवाय हार्दिक पांड्या के, कोई मुझे ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आ रहा कि जो बैकफुट पे इतना स्ट्रॉन्ग हो। सारे फ्रंट फुट के और लॉन्ग लीवर के साथ मारते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक को कॉन्शियस होकर खेलेंगे
तो ब्रार के पास या साइम के पास भी चांसेस आ जाएंगे, शायद आपके पास, कि वो भी विकेट ले सकते हैं, क्योंकि आप जब एक को विकेट घेरना नहीं दिख आसान हो सकते जाएगा उस हैं टाइम तो उसके पास दूसरे पे चार्ज करते हैं तो उसके पास पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो भी विकेट ले। तो अबरार भी इन कंडीशन में उतना ही लिथल है जितना उस्मान तारिक है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो होगा। और दूसरा ये कि उनकी तरफ से जो चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहा है वरुण चक्रवर्ती, वो मेरा ख्याल है इस टाइम दुनिया का बेस्ट बॉलर बन चुका है। आप ये देखें कि उसने इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है कि वो कुलदीप को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है। ओके, लास्टली हम बस रैप अप ही करने लगे हैं, तो मैं आपसे वन लाइनर्स लूंगी आप दोनों से कि एज अ क्रिकेट फैन कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आप पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी भाई, शाहनवाज पहले आप बताएं। हम तो जीत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जीत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जीतेगा कौन कल? जीतेगा पाकिस्तान। बारिश, आप बताएं मुझे, बारिश जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा? ये दोनों साइड पे लड़ नहीं के इरफान, जनरली मुझे जल्दी से बता दें। देखिए ऑब्वियसली फेवरेट तो इंडिया आएगा इस मैच में, ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि इंडिया फेवरेट नहीं है, बट ये जो स्पिन विकेट्स होती हैं ये जितना इंडिया फेवरेट है, वैसे मेरी कल पाकिस्तान फेवरेट है। 55-45 फिर भी 22 समेत पाकिस्तान कल मेरी फेवरेट है और आपकी पाकिस्तान। अब बारिश है इंडिया या पाकिस्तान, हम दुआ करते पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑन पेपर मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ी ठीक है। फेवरेट। होपफुली एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कल पाकिस्तान जीते और बारिश जो है मैच का